विगत 2015 से मैं विधानसभा चुनाव लड़ने की प्रयास में हूं। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते टिकट नहीं मिला, चुनाव नहीं लड़ा। पश्चिमी गुमटी का ओवर ब्रिज तो बहुत दिन नहीं बना, हम लोग बच्चे थे उसके बाद से बनते बनते काफ़ी लंबा समय के बाद बना है। अभी ऐसा जर्जर नहीं है, लेकिन उसकी चौड़ीकरण की आवश्यकता है। बालू की गाड़ियों के चलते थोड़ा सा जाम कोइलवर से लेके बाहरी एरिया में जाम रहता है, और शहर तो हमेशा जाम रहा। अभी आरा के विकास में बहुत बाकी है सौंदर्यीकरण करने। नमस्कार, मैं सतीश सरकार, आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सूरजभान सिंह जी। सबसे पहले स्वागत है जी। नमस्कार, आपका भी स्वागत है हमारे ऑफिस में। दिल्ली में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत से बीजेपी ने सरकार बनाई है, क्या लगता है उसका असर बिहार में भी पड़ने वाला है क्या? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको तो धन्यवाद देता हूं, और अपने भोजपुर वासी बिहार वासियों को मेरा जयशंकर नमस्कार। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी आज 27 वर्षों के बाद संघर्ष के साथ और आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे भारत में विकास की रथ चला, विकास को देखते हुए आज दिल्ली प्रचंड बहुमत के साथ फिर बीजेपी वापस आई है, और ये दिल्ली विश्व का सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनने में अपने आप को आगे अगला कदम बढ़ाएगी। ये विकास के लिए लोगों ने जनता बीजेपी सरकार को वहाँ लाया है। बिहार में इसका असर पड़ना तो है। बीजेपी की तरफ जो भी थोड़ा सा शंका था कि अगर दिल्ली में बीजेपी कम आती है तो बिहार में इसका असर पड़ेगा। ऐसे भी बिहार एनडीए के लिए पहले से ही तैयार है। एनडीए की सरकार 2005 से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में विकास के साथ बहुत काफ़ी तरक्की किया है। उस नाते यहाँ कोई शंका नहीं थी पहले, लेकिन दिल्ली जीतने पर ये कन्फर्म हो गया 200% कि बीजेपी प्रचंड एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में भी बनेगी। भोजपुर जिला में देखा जाए तो आप भी काफ़ी सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं, चाहे वो जैसे कन्याओं का विवाह कराना, सामूहिक विवाह जो होता है, या फिर बहुत सारे तरह तरह के जो ऐसे सामाजिक कार्य होते हैं उससे जुड़े होते हैं। तो क्या आप भी कहीं कुछ सोच रहे हैं क्या? विधायकी का चुनाव अब की आने वाला है 2025 में, क्या उस बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हैं क्या अभी? मैं विगत 88-89 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना हूं, बूथ अध्यक्ष से लेकर आज प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूं, और विगत 2015 से मैं विधानसभा चुनाव लड़ने की प्रयास में हूं। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते टिकट नहीं मिला, चुनाव नहीं लड़ा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी हो या भोजपुर का जनता हो, सभी विधानसभाओं में, न कि बढ़ारा या आरा, सभी विधानसभा में लोगों का प्यार हमेशा मिलता रहा है, और पूरे जिले में सामाजिक कार्य में अपने सक्षमता के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार कोई भी सामाजिक काम हमेशा करते रहूं। जैसे सामूहिक विवाह है, वृक्षारोपण कार्यक्रम है, या बाढ़ का क्षेत्र बाढ़ है, या धार्मिक में देवघर यात्रा है, या किसी न किसी रूप में लोगों की सहायता में हमेशा रहता हूं, चाहे मरनी जीनी हो, या दवा हो, या शिक्षा के क्षेत्र में हो, या प्रशिक्षण के क्षेत्र में हो। एक सामाजिक कार्य हम लोग की टीम पूरा करते आ रही है विगत 12-15 वर्षों से भोजपुर में। तो बढ़ारा विधानसभा चूँकि मेरा घर है, और बढ़ारा विधानसभा के लोग बड़ी चाहत भी रखते हैं, आरा भी कम नहीं मानता है, पूरा जिला मानता है। अच्छा, अगर आपको मौका मिलता है तो कहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे? क्योंकि आपका क्षेत्र बढ़ारा भी है, आरा विधानसभा क्षेत्र भी है, तो कहाँ से चाहेंगे आप? मौका अब तक तो मौका की तलाश में था। अगर मिलता है तो? अब तक तो मौका की तलाश में थे, और मौका मिलता है तो जहाँ से भारतीय जनता पार्टी मुझे लड़ाना चाहिए कि मैं वहीं से लड़ूंगा। और अच्छे जनता की चाहत भी है, शायद मुझे अनुमान लगता है कि जनता की चाहत भी है, और अच्छी जीत होगी, और पार्टी ने चाहा तो जहाँ से टिकट दे के मैं लड़ूंगा। अच्छा, आरा विधानसभा क्षेत्र जो अभी का है, काफ़ी सारे लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। आरा विधानसभा क्षेत्र को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आरा विधानसभा क्षेत्र बहुत सुंदर विधानसभा क्षेत्र है, चूँकि मुख्यालय है, जिला का ही नहीं पूरा शाहाबाद का मुख्यालय है, और इस नाते आरा में कर्मठ कार्यकर्ता को ही आना चाहिए, और पार्टी अगर चाहेगी तो मैं आरा से भी रहूँगा। वैसे बढ़ारा विधानसभा क्षेत्र मेरा प्रिय क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में ज़्यादा मैंने काम किया हूँ। 365 दिन × 5 इस तरह के काम हमेशा करते आया हूँ। बढ़ारा से चुनाव तो जैसे भी लड़ेंगे, इस बार बढ़ारा से चुनाव लड़ना है, आरा भी पार्टी देगी तो मैं लड़ूंगा। अच्छा, दिल्ली चुनाव के जैसे नतीजे घोषित होते हैं और बीजेपी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाती है, उसके बाद से एक नारा काफ़ी ट्रेंड कर रहा होता है कि जैसे कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार बाकी है। इस नारे का क्या मतलब समझा जाए?
नहीं, ये नारा का समर्थक या मैं अपने अपने विचार से बताता हूँ, नारा का कोई औचित्य ऐसा नहीं है। बिहार 2005 से एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और जदयू की मिलीजुली सरकार 2005 से चल रही है, बाकी बहुत सुंदर तरीक़ा से चल रहा है। इसलिए झांकी और फिल्म बाकी ऐसा नहीं है। एनडीए की सरकार 2025 में भी बिहार में ही बनेगा। अब की बार मुख्यमंत्री मतलब तो ऐसे हो चुका है कि नीतीश कुमार जो है उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा एनडीए गठबंधन का ना। नीतीश कुमार जी हमारे बड़े नेता में हैं, एनडीए के केंद्रीय नेता में हैं, न कि बिहार। इसलिए उस विषय पे बहुत कुछ नहीं ज़्यादा बोलते हुए 2025 के भी चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में ही एनडीए लड़ेगा। अच्छा, आरा शहर जो कि पूरा शाहाबाद क्षेत्र का मुख्यालय माना जाता है, भोजपुर जिला का मुख्यालय माना जाता है, तो आरा शहर के विकास के बारे में क्या कुछ कहिएगा? आए दिन आप देख पा रहे हो कि जो जाम की समस्या है उससे अभी तक जनता को निदान नहीं मिल पाया है। आरा एक कंजेस्टेड पुराना शहर है और छोटा सा शहर है। गली और छोटी छोटी सड़कें के नाते यहाँ कंजेस्टेड ज़्यादा होता है और बालू की गाड़ियों के चलते थोड़ा सा जाम कोइलवर से लेके बाहरी एरिया में जाम रहता है और शहर तो हमेशा जाम रहा। अभी आरा के विकास में बहुत बाकी है, सौंदर्यीकरण करने के लिए कुछ हुआ है 2005 के बाद से कुछ विकास देखने को मिला है। नहीं तो हम लोग बच्चे में स्कूल जाते थे या गांव जाते थे तो तरसना या माता आयरन देवी से प्रार्थना किया करता था कि माँ आरा में ऐसा हो ताकि हम लोग भी कहें कि हम लोग आरावासी हैं, सुंदर लगे। अभी सुंदरता बनने में काफ़ी बाकी है और बनेगा। 2025 के बाद एनडीए की सरकार आएगी, आरा बहुत सुंदर बनेगा। आरा शहर ही नहीं पूरा जिला सुंदर बनेगा, ऐसा हम लोग की सोच है। अच्छा, जैसे बता रहे हैं कि आरा शहर में बहुत कुछ करना भी बाकी है, तो क्या लगता है ऐसा क्या कुछ करना बाकी है? एक तो महाजाम से जो भी अब की जीत के लोग आते हैं, हम लोग तो वही चाहेंगे, जो भी पब्लिक है वो भी चाहेगी कि जो महाजाम की जो समस्या चल रही है, जहाँ भी अभी जाइए अभी फ़िलहाल के समय में हर जगह जाम का सामना करना पड़ रहा है, तो और क्या कुछ ऐसा है जो आगे करने की ज़रूरत है आरा शहर को? नहीं, रोडों की चौड़ीकरण करना है। जैसे कि आरा शहर के चारों तरफ बांध है, बांध एरिया को चौड़ीकरण करके सड़क बना दे तो आरा की जाम से बहुत कुछ मुक्ति मिल सकती है लोगों की। और 4 लाइन जैसे बना हुआ है और इसकी आरा की रिंग रोड बन जाए तो रिंग रोड सब जगह मिल जाती है। बाहर की गाड़ियाँ बाहर चली जाएगी, पटना जाने वाली पटना, छपरा जाने वाली छपरा, सासाराम जाने वाली या बक्सर जाने वाली सभी गाड़ियाँ बाहर से जाएगी तो कुछ हद तक जाम से निजात मिल पाएगा। लेकिन जो कंजेस्टेड एरिया है जैसे सिंडिकेट का एरिया हुआ या पतला सड़क गली हुली है, जैसा इन लोगों की चौड़ीकरण की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। कि चौड़ीकरण होता है तो आम पब्लिक को निकलने के लिए सहूलियत मिलेगी और बांध के सड़क बन जाने से बहुत काफ़ी हद तक जाम से मुक्ति मिलने लगेगा। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे कि ये जो पश्चिमी गुमटी पे जो ओवर ब्रिज है, आप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, तो पश्चिमी गुमटी पे जो ओवर ब्रिज है काफ़ी जर्जर स्थिति में है, आप भी देख पा रहे होंगे क्योंकि आप भी इस शहर में रह रहे हैं, तो क्या कुछ उसमें सुधार नहीं लाना चाहिए? क्या उसकी मरम्मत कार्य को थोड़ा सा अच्छे से नहीं करना चाहिए क्या? पश्चिमी गुमटी का ओवर ब्रिज तो बहुत दिन नहीं बना, हम लोग बच्चे थे उसके बाद से बनते काफ़ी लंबा समय के बाद बना है। अभी ऐसा जर्जर नहीं है लेकिन उसकी चौड़ीकरण की आवश्यकता है। उसमें भी आपके 0 माइल जाने में अक्सर जाम लग जाता है तो इसलिए वहाँ पर 4 लाइन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी और ओवर ब्रिज से फ्लाई ओवर ब्रिज की एक आवश्यकता होना चाहिए वहाँ से कि ऊपर 0 माइल तक लोग चले जाए ताकि बाजार समिति के पास जाम कम लगे। धोबी घटवा के पास काफ़ी जाम लग जाता है, इसकी भी सोच आएगी। क्योंकि ओवर ब्रिज से लेके जो धोबी घटवा तक जो रोड बन रहा है वो 4 लाइन बन रहा है, लेकिन जो ओवर ब्रिज है वो 4 लाइन नहीं है, तो क्या इससे थोड़ी सी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ सकता लोगों को? धोबी घटवा पूर्वी गुमटी से जो फ्लाईओवर ब्रिज बना है रेलवे का, ऊपर से आने से अगर वो चौड़ीकरण 4 लाइन बन जाता है तो काफ़ी हद तक जाम से बाहर रोडों में निकलने की में सुविधा हो जाएगी। अब रही बात इस ब्रिज से निकल के बाजार समिति के पास, इसकी थोड़ा चौड़ीकरण हुआ भी है और साफ़ सफाई कुछ हो जाए तो जाम से निजात मिल सकता है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहेंगे, शहर में देख पा रहे होंगे अतिक्रमण काफ़ी बढ़ गया है। जो भी यहाँ पे जो बड़े बड़े मॉल हैं या फिर बड़े बड़े जो संस्थान हैं, उनका जो पार्किंग है, पार्किंग के नाम पे कुछ सही से नहीं दिख रहा है। उसी के कारण शहर में जो अतिक्रमण का जो प्रक्रिया देख पा रहे होंगे, आए दिन देख पा रहे होंगे शहर में जाम लग जाता है, तो क्या उसको कुछ नहीं किया जा सकता क्या? ये नगर निगम का मामला है। पहले पुराना शहर, हमने बताया कि आरा पुराना शहर है, मार्केटें जो दुकानें हैं पहले की बनी हुई, उस समय ये पार्किंग व्यवस्था नहीं था। जो सड़क थी काफ़ी चौड़ी थी, पॉपुलेशन कम था, इसलिए लोगों को ऐसा महसूस नहीं होता था। अब वही जगह पार्किंग के रूप में आ जाता है, रोडों पर सड़क पर गाड़ी खड़ी रहती है, इसलिए जाम का या भीड़ भाड़ आपको देखने को मिलता है। लेकिन नई बिल्डिंग कहीं भी बनती, नगर निगम से नक्शा पास करके बनता है, वहाँ पार्किंग व्यवस्था उनको देना पड़ेगा। वो बैलोज में होगा नगर निगम का कि पार्किंग की सुविधा आपको देनी है।
अच्छा, आरा शहर में जाते जाते एक लास्ट सवाल पूछेंगे आरा शहर के बारे में कि जो साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है, आप भी शहर में निकलते होंगे तो आए दिन देखते होंगे कि शहर में 9 बजे 10 बजे तक साफ़ सफाई का ही कार्य चल रहा है, तो क्या इसमें कुछ सुधार नहीं लाया जा सकता कि वो साफ़ सफाई का काम थोड़ा सुबह में हो? आरा की पहले साफ सफाई करने के लिए जल निकासी की व्यवस्था करनी है, जो गवर्नमेंट इस पर तत्पर है कि आरा की जल निकासी के चारों तरफ से जल निकासी की व्यवस्था बन जाए, अंडरग्राउंड सीवरेज बन जाए, नाली में पानी निकलना जो जाम कचड़े का उठाव हो, नगर निगम को ये चाहिए कि कचड़े का उठाव जगह जगह पर है ये निकलना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बड़ा स्वच्छता पर एक अभियान चला है, पूरे भारत 70% के लगभग 70 to 80% लगभग स्वच्छ भी हो गया। थोड़ा आरा में गंदगी तो जरूर आवश्यक दिखती है, नगर निगम से मैं भी आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि सफाई और स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए। यही आरा शहर ही नहीं, आरा से बढ़हरा जाने वाले गांगी पुल पर भी है, बक्सर वाले रोड पर भी है, चारों तरफ से निकले थोड़ा कचरा है, इसकी स्वच्छता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी चलिए, अभी आप सुन रहे थे सूरजभान सिंह जी को, जो कि जो मुद्दे विशेष करके इन्होंने उठाए हैं, काफ़ी सोचनीय का विषय है, क्योंकि शहर में जो सफाई का काम है या फिर कचरा फेंकने की जगह के बारे में तो नगर निगम को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आप किस तरीके से पूरे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।